स्वागत है बच्चों। आज की कक्षा में फिजिक्स क्लास 11th। आज का हमारा टॉपिक है अभिकेंद्र बल अर्थात सेंट्रीपिटल फोर्स। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई कण या पिंड किसी एक समान चाल से माना नियत चाल v से किसी r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर चलता है या गति करता है तो उसमें जो है गति के दौरान केंद्र के और अभिदिश या केंद्र की दिशा में एक त्वरण होता है जिसको हम बोलते हैं अभिकेंद्र त्वरण, और जिसका मान होता है v²/r। अभिकेंद्र त्वरण का मान कितना होता है? v²/r। और ये त्वरण जो है पूरे वृत्तीय गति के दौरान क्या होता है? नियत। त्वरण भी क्या होता है? नियत। लेकिन इसकी दिशा क्या होती है? चेंजेबल। दिशा बदलती रहती है। दिशा क्या होती है? बदलती है। अभिकेंद्र त्वरण का मान मैग्नीट्यूड तो नियत है v²/r, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी? लगातार बदलती जाएगी और त्रिज्या के क्या होती है? लंबवत होती है। हमेशा क्या होती है? त्रिज्या की दिशा में। इस प्रकार से ना, जैसे कोई कण गति कर रहा है इस प्रकार से, तो यहाँ पे आप कण वेग की दिशा ये होगी और अभिकेंद्र बल की दिशा यहाँ अभिकेंद्र बल की दिशा ये, तो दिशा क्या हो रही है? हमेशा बदल रही है, लेकिन वृत्त के केंद्र की ओर है। सदैव क्या है? केंद्र की ओर है। ये त्वरण है। अब क्योंकि इसमें त्वरण है इस गति के दौरान, तो न्यूटन का जो द्वितीय नियम है, न्यूटन का नियम कहता है कि त्वरण सदैव क्या होगा? किसी बल के कारण उत्पन्न होगा। अर्थात कोई बल इस पे अवश्य लग रहा होगा जिस कारण ये इसमें त्वरण है v²/r। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है, और इस बल को हम कहते हैं अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र त्वरण की ही दिशा में क्या होगा? अभिकेंद्र बल होगा। क्लियर हो गया? बल की दिशा क्या है? जो त्वरण की दिशा है। बिना इस अभिकेंद्र बल के वृत्तीय गति कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर पिंड का द्रव्यमान हम कहें मास m है, तो अभिकेंद्र बल F, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको कहा, अभिकेंद्र बल F = mv²/r, क्योंकि F = m × a होता है। तो m तो इसको मास हो गया, और a क्या है? अभिकेंद्र त्वरण है, तो त्वरण का मान v²/r होता है। अभिकेंद्र बल F = mv²/r। अगर कोणीय वेग के पदों में लिखें तो अभिकेंद्र त्वरण कितना होता है वहां पे? r⍵²। देन F = mr⍵²। तो ये हमारे अभिकेंद्र बल के एक्सप्रेशन है। ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला क्या है? अभिकेंद्र बल का। और ये बल की दिशा हमेशा क्या होनी है? वृत्त के केंद्र की ओर। कैसे होगी? वृत्त के केंद्र की ओर। एक्चुअली अगर हम देखें तो अभिकेंद्र बल अपने आप में कोई नया बल नहीं होगा। ये हमेशा जो है, जो प्रकृति में पहले से पाए जाने वाले बल हैं, उन्हीं बलों से उत्पन्न होता है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जब कभी वृत्ताकार पथ होता है, गति का मार्ग वृत्ताकार होता है, तो वहां पे बल जो होता है, आवश्यक बल, वो क्या होता है? अभिकेंद्र बल। इस बल के बिना वृत्तीय गति संभव नहीं है। अनेक बल जैसे घर्षण बल हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल, वैद्युत बल, ये सभी बल क्या होंगे? अलग अलग परिस्थितियों में अभिकेंद्र बल का काम करते हैं। ये हम अब आगे कुछ उदाहरणों में देखेंगे। तो एग्जांपल से हम इसको क्लियर कराएंगे। अभिकेंद्र बल, जैसे अभिकेंद्र त्वरण था, ठीक, उस त्वरण से संबंधित जो बल है वो अभिकेंद्र बल हो गया। क्लियर? अब हम आगे एग्जाम्पल लेते हैं कि वृत्तीय गति के उदाहरण या अभिकेंद्र बल के उदाहरण। जहां भी वृत्तीय गति होगी नेचुरल, वहां पे क्या होगा? अभिकेंद्र बल होगा। उदाहरण सबसे पहले जैसे लेते हैं कि कार का सड़क पे मुड़ना। इसको हम मैथमेटिकली भी देखेंगे। कोई कार है और सड़क पे अगर चल रही है, ठीक, इस प्रकार से, तो क्या होगा? कार जो है, क्योंकि मोड़ है, अब मुड़ने के लिए पथ यहाँ पे क्या हो गया? सर्कुलर हो गया, वृत्ताकार। यहाँ कहीं इसकी क्या होगी? त्रिज्या होगी इस मार्ग की। तो सड़क की ओर मुड़ने के लिए उसको क्या चाहिए? एक अभिकेंद्र बल चाहिए। और ये अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलेगा उसको? यहाँ पे जो अभिकेंद्र बल मिलता है वो मिलता है घर्षण बल से। कहाँ से? घर्षण बल से। यानी घर्षण बल इसको अभिकेंद्र बल दे रहा है। जो टायर और सड़क के बीच जो घर्षण उत्पन्न हो रहा है, उस घर्षण बल से अभिकेंद्र बल मिलता है। यहीं पे अगर जो है टायर घिस गए हैं, या सड़क पे जो है क्या है, बर्फ है या गीली सड़क है, तो क्या होंगे? आवश्यक अभिकेंद्र बल नहीं मिलता है, या अभिकेंद्र घर्षण बल
कम हो जाता है, क्योंकि उसके कारण क्या होता है, अभिकेंद्र बल आवश्यक नहीं मिलता है जो नेसेसरी है मुड़ने के लिए, और जो है गाड़ी फिसल जाती है। इसका मान, अभिकेंद्र बल का मान एक विशेष v और विशेष r के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो वो कम हो जाता है। नेक्स्ट दूसरा अगर एग्जांपल ले कि कोई हमारे पास जो है एक डोरी है, उसमें से एक कोई हमने हल्का कण बांधा हुआ है, किसी गेंद को, हल्की गेंद को जो है एक डोरी से, रस्सी से बांधे और उसको ऐसे वृत्त में ऐसे घुमाएं, क्षैतिज वृत्त में, इस प्रकार से क्षैतिज वृत्त में अगर उसको घुमाते रहे, ठीक है, ऐसे घुमाते रहे अगर डोरी से बांधकर, ये r त्रिज्या के वृत्त में अपने हाथों से पकड़कर, तो इस दौरान क्या होगा, एक तनाव बल कार्य करता है। क्या करता है, एक टेंशन कार्य करता है, तनाव बल T। ये जो है इस गेंद को वृत्ताकार मार्ग में घूमने के लिए आवश्यक बल देता है कि डोरी के तनाव द्वारा अभिकेंद्र बल। तो यहाँ पे जो अभिकेंद्र बल होता है, डोरी का तनाव, जिसको हम बोलते हैं टेंशन T, ये क्या दे रहा है, आवश्यक अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है, क्योंकि वृत्ताकार मार्ग पे जा रहा है तो अभिकेंद्र बल होगी, अभिकेंद्र बल यहाँ पे होगा। और वो अभिकेंद्र बल कहाँ से मिला हमको, टेंशन से, जो रस्सी का तनाव है। रस्सी तो सीधी होती है ना, जब आप खींचेंगे तो रस्सी सीधी होती है, टेंशन होता है उसमें, मुड़ी हुई नहीं होती है, तो उस कारण जो है अभिकेंद्र बल हमको मिल रहा है। अगर आप क्या कर दें, यहाँ पे उस रस्सी को हाथ से छोड़ दें या रस्सी टूट जाए, तो जब आप हाथ से छोड़ेंगे तो स्पर्श रेखीय टेंजेंशियली क्या जाएगा, बॉल कैसे जाएगा, स्पर्श रेखीय दिशा में आगे बढ़ जाएगी, सरल रेखा में, क्योंकि अब तनाव खत्म हो गया है, तनाव खत्म हो गया है तो अभिकेंद्र बल भी खत्म हो गया, और अभिकेंद्र बल जब समाप्त हो गया तो सर्कुलर नहीं होगा उसका पथ, बल्कि क्या होगा, सरल रेखा निकल जाएगी। तो इस प्रकार से सरल रेखा में, स्पर्श रेखा की दिशा में वो गेंद आगे की ओर निकल जाती है। ये क्लियर है। इसी आधार पे हम कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा गाड़ियों में, बाइक्स में, कार्स में क्या होता है कि टायरों पे क्या होता है, एक मड गार्ड कहते हैं, पट्टा होता है एक बड़ा सा, वो लगाया रहता है, मड गार्ड जिसको कहते हैं, मड माने कीचड़, कीचड़ से जो है गाड़ी की बॉडी की सुरक्षा करने के लिए। तो जब साइकिल, मोटरसाइकिल जो है पहिए जिस पर कीचड़ वाली सड़क में जाते हैं, तो क्या होता है, इस प्रकार से माना ये टायर है, ठीक, देखो, और ये कैसे घूम रहा है, ऐसे, इस प्रकार से टायर घूम रहा है फॉर एग्जांपल, इस प्रकार से गाड़ी आगे जा रही है, और यहाँ क्या है, कीचड़ है, सड़क में कीचड़ है, तो टेंजेंशियली यहाँ से जो कीचड़ के कण होंगे वो कैसे जाएंगे, ऐसे, इस प्रकार से टेंजेंशियली, स्पर्श रेखीय दिशा में जो है ये कीचड़ क्या होता है, निकल जाता है। और यहाँ पे हम, यहीं पे क्या लगा रहता है, एक पट्टा लगा रहता है इस प्रकार से, जिसको क्या बोलते हैं, मड गार्ड, मड गार्ड गाड़ी। तो सारा जो कीचड़ होता है वो क्या होता है, इस पे आ जाता है, ना कि बॉडी पे निकलता है, इस पे आके सारा कीचड़ वापस, कुछ इस पे चिपक जाता है, कुछ नीचे वापस जमीन में आ जाता है। तो ये मड गार्ड का काम है। तो वो भी जो है क्या है कि क्योंकि वो स्पर्श रेखा भेज रहा है उसको ऊपर सरल रेखा में, आवश्यक अभिकेंद्र बल खत्म हो जाता है, तो वो क्या होता है, यहाँ पे उसको टकराने के लिए जो है ये मडगार्ड लगाया जाता है, ताकि उसकी सुरक्षा हो जाए। आगे चलते हैं, जैसे प्राकृतिक घटनाओं की बात करें कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो इस पर भी एक आवश्यक अभिकेंद्र बल लगेगा, जिसकी दिशा क्या होगी, हमेशा सूर्य की ओर, सूर्य के केंद्र में मानते हैं हम। तो ये बल कहाँ से मिला, ये बल हमको मिला पृथ्वी और सूर्य के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उस बल से हमको यहाँ पे क्या मिला, अभिकेंद्र बल मिला। तो यहाँ पे अभिकेंद्र बल मिला गुरुत्वाकर्षण बल से। नेक्स्ट एग्जांपल लें, अगर परमाणुओं में वृत्तीय गति है ना, परमाणुओं में नाभिक होता है धनावेशित, धनावेशित नाभिक हो, उसके चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों के लिए आवश्यक, इन पे माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, इनके लिए आवश्यक जो अभिकेंद्र बल है वो कहाँ से मिला, तो धन और ऋण नाभिकों के बीच वैद्युत बल, क्या कूलाम का बल या वैद्युत बल बोलते हैं, वैद्युत बल, ये क्या दे रहे हैं यहाँ पे, अभिकेंद्र बल, ये आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न घटनाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के जो है बल, अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहे हैं, ठीक। कहीं पे गुरुत्वाकर्षण बल दे रहा है, जैसे पृथ्वी के सौरमंडल की गतियां हैं, कहीं पे वैद्युत बल दे रहा है, परमाणु में गति, और ये कहीं पे जो है इस प्रकार से डोरी का तनाव, कहीं पे घर्षण बल, यहाँ पे घर्षण बल, इस प्रकार से प्रदान कर रहा है। इसी में अभिकेंद्र बल की प्रतिक्रिया अगर बोलें, क्या होता है, अगर हम हाथ से रस्सी को पकड़े तो रस्सी पे इस प्रकार से, इस बॉल पे जो है रस्सी द्वारा भीतर की ओर अभिकेंद्र बल लगता है, बॉल पे, इस पे क्या लग रहा है, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, कहाँ, पृथ्वी के केंद्र।
और हमारे हाथ पे, अगर हाथ है यहाँ पे, तो हमारे हाथ पे बाहर की ओर क्या लगेगा, एक प्रतिक्रिया बल। ये क्या है, प्रतिक्रिया बल, न्यूटन का थर्ड लॉ। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, तो प्रतिक्रिया बल अभिकेंद्र बल के बराबर होगा, लेकिन दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, अलग अलग वस्तुओं में लगेगी। तो बॉल पे यहाँ पे अभिकेंद्र बल लग रहा है और हमारे हाथ पे क्या लग रहा है, प्रतिक्रिया बल। तो हाथ पे हमारा इस प्रकार से बाहर की ओर खिंचा हुआ प्रतीत होता है। तो ये उसकी अभिक्रिया बल हो गई, अभिकेंद्र बल की। ये क्लियर है। ये थे दैनिक जीवन में अभिकेंद्र बल के उदाहरण। अब हम आगे मूव करते हैं और इसमें हम देखेंगे कि दैनिक जीवन में अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के क्या एग्जाम्पल हैं या क्या तरीके हैं कि कैसे हम जो है अभिकेंद्र बल अच्छे से प्राप्त करें। क्योंकि अगर अभिकेंद्र बल नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वृत्तीय गति नहीं हो पाएगी। और यहाँ पे जैसे यातायात में गाड़ियों में वृत्तीय गति मोड़ों पे आवश्यक है, तो गाड़ियाँ फिसल जाएंगी। तो उसके लिए क्या तरीके हैं वो हम अब देखने वाले हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले साइकिल या कार का एग्जाम्पल लेते हैं हम एक, और उससे इसको क्लियर करते हैं कि मोड़ों पर, सड़कों और रेल की पटरी में क्या रखाया जाता है, ढलान रखा जाता है। आता है पेपर में कि मोड़ों पर, सड़क अथवा रेल की पटरियों में ढलान क्यों रखा जाता है। या पहाड़ी मोड़ होते हैं चक्करदार, आपने देखा होगा, तो उन पे क्या होता है, अगर इस तरफ ढलान है तो भीतर की ओर सड़कें झुकी होती है केंद्र की ओर। जहाँ मोड़ है, मोड़ भीतर की ओर है, तो सड़कें ऐसी झुकी रहेंगी। ठीक, ट्रेन की पटरियाँ भी झुकी रहेंगी। अंदर वाली पटरी को थोड़ा नीचे बिछाया जाता है, बाहर वाली को थोड़ा ऊपर, ताकि आवश्यक अभिकेंद्र बल मिले। या साइकिल सवार अपनी साइकिल को मोड़ते समय शरीर को साइकिल सहित मोड़ के केंद्र की ओर हल्का सा मोड़ देता है। तो इसके कारण क्या है और ये क्यों किया जाता है और कैसे इसको प्राप्त करते हैं, ये हम एक उदाहरण से देखेंगे। हम कार का उदाहरण लेते हैं सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, सड़क में भी यही किया जाता है कि हम क्या करेंगे, सड़क में ढाल बनाएंगे। तो हम कहते हैं माना इस प्रकार से, किसी कोण पर, मोड़ों पर जो है, किसी कोण पर, माना थीटा कोण पर कोई सड़क है झुकी हुई। ठीक, थीटा कोण पर कोई सड़क मोड़ पे झुकी हुई है। ये गाड़ी के टायर हैं। इसको खाली समझना है कि फॉर एग्जाम्पल कोई मास है। ठीक, इस प्रकार से अब जो है कितने इसमें बल लगे, गाड़ी का भार mg, गुरुत्व केंद्र, माना ये गुरुत्व केंद्र है और यहाँ गुरुत्व केंद्र से क्या लग रहा है, गाड़ी का भार mg परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स। परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स यानी 90 का एंगल बनेगा धरती पे, लंबवत नीचे की ओर। ठीक, पहली चीज। दूसरी बात, जिस तल में वो गाड़ी है, कैसे तल में, आनत तल पे है ना, तिरछे तल पे है। सड़क क्या है यहाँ पे, तिरछी है। मोड़ पे क्या है, सड़क थीटा कोण पे झुकी, थीटा कोण पर झुकी हुई सड़क। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे, रेल में भी यही लागू होगा। थीटा कोण पे झुकी हुई सड़क है, तो आनत तल पे वो गाड़ी चल रही है। टायर पे क्या लगा, घर्षण बल लगा। क्लियर। गुरुत्व केंद्र जी पे क्या लगा, उसका भार लंबवत नीचे की ओर लगा। और क्योंकि आनत तल पे है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एक रिएक्शन। क्या लगेगा, रिएक्शन, इस तल के परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम इसको ऊपर खींचते हैं अगर सीधा, ये ठीक, ये भी काम है। लंबवत जो तिरछा तल है उसके 90 के एंगल पे, उसके क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये 90 है, इसको मैं यहाँ पीछे बढ़ा देता हूँ इस प्रकार से। ये क्यों बढ़ाया, ये एंगल निकालने के लिए, अभी आप देखेंगे। ये क्या है, ये आर है, जो तल के लंबवत किसी वस्तु की, अगर मेज पे कोई पुस्तक रखी है तो कितने बल कार्य के, 2, एक mg नीचे की ओर, एक लंबवत उसका प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर। तो ये रिएक्शन है कि mg नीचे की ओर, ये तो हमेशा ऊर्ध्वाधर होगा क्षैतिज तल के, और ये r क्या होगा, जिस तल में रखा गया उस तल के परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर है इस तल के, इस तिरछे तल के। क्लियर हो गया। ये एंगल ने क्या होना है, और यहाँ पे एंगल अगर हम बता दें तो ये एंगल हमारे पास होगी थीटा, सॉरी निकालना है, इसको हमने निकालना है। थीटा कैसे हुआ अभी दिखाते हैं उसको। सबसे पहले आप देखिए, ये यहाँ ये कितना होगा, 90। इस एंगल ने 90 होना है क्योंकि वो परपेंडिकुलरली है। अब हम एंगल निकालते हैं। ये थीटा हो गया और ये एंगल क्या हो गया, ये 90 हो गया। ये इतना, ये थीटा, ये 90, ये क्या बचा, 90 माइनस थीटा। क्लियर। और इस छोटे ट्राइंगल में देखिए,
ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना आ गया, ये थीटा आ गया, और यहाँ ये थीटा आ गया, तो ये वाली लाइन और इन दोनों के बीच ये कोण भी क्या होगा, थीटा, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण, अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण हो गया थीटा थीटा। अगर जो है थीटा कोण पे कोई सड़क झुकी है, उस पर कोई कार इस प्रकार से चल रही है, तो जो बल लगेगा, एक तो उसका भार परपेंडिकुलरली नीचे की ओर क्षैतिज में, दूसरा प्रतिक्रिया बल उस आनत तल के लंबवत होगा, और इन दोनों की क्रिया रेखाओं के बीच जो कोण बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, यहाँ पे थीटा बन रहे हैं, ऊपर की ओर क्या बनेगा, थीटा बनेगा। और हमको जो है इस आर को अब इस लंबवत और इसके तल में डिवाइड करना है, क्षैतिज तल में और आनत तल में। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये वाला होगा हमारे पास आर कॉस थीटा, क्लियर, आर कॉस थीटा ये लगा, और इसके 90 पे क्षैतिज में इस प्रकार से ये क्षैतिज के लंबवत तल, ये क्या लगेगा, ये होगा आर साइन थीटा, क्लियर। इस प्रकार इस आर को दो लंबवत घटकों में हमने विभाजित कर दिया है, एक ऊर्ध्वाधर घटक, एक क्षैतिज घटक, क्लियर। तो ऊर्ध्वाधर वाला मिलेगा आर कॉस थीटा, क्षैतिज वाला मिलेगा आर साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो आर कॉस थीटा है वो तो इसके भार को संतुलित कर रहा है, आर कॉस थीटा क्या कर रहा है, गाड़ी के भार को mg को संतुलित कर रहा है, ये बराबर डब्ल्यू, गाड़ी के भार को संतुलित कर रहा है। और दूसरा जो आर साइन थीटा है वो क्या कर रहा है, आर साइन थीटा वो आवश्यक अभिकेंद्र बल दे रहा है, जहां मोड़ की त्रिज्या क्या है, थीटा, और मोड़ की त्रिज्या बराबर आर, आर मोड़ की त्रिज्या। अब ये भीतर की ओर, क्योंकि सड़क ढालू है, अगर इस प्रकार से तिरछी है तो कहाँ को होगा, भीतर की ओर, सेंटर कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा केंद्र, इस सड़क का केंद्र इस तरफ होगा, इस दिशा में, आर थीटा की दिशा में। तो ये इसको आवश्यक अभिकेंद्र बल दे रहा है, ठीक, ये हमने देखना। तो इसलिए समीकरण जब संतुलित है, गाड़ी चल रही है, संतुलन में है, सारे बल जो है संतुलन में है, तब क्या होगा, तब हम इक्वेशन लिखेंगे आर साइन थीटा इज इक्वल टू, ये क्या कर रहा है, ये आवश्यक अभिकेंद्र बल दे रहा है इसको, क्योंकि सेंटर की ओर लगा है ना ये बल, आर साइन थीटा कहाँ लग रहा है, केंद्र की ओर लग रहा है, तो ये बल इसको अभिकेंद्र बल दे रहा है। और अभिकेंद्र बल कितना होगा, एम वी स्क्वायर आर, एम जहाँ इसका द्रव्यमान है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये क्लियर है, आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा बल आर कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू एम जी, गाड़ी को संतुलित कर रहे, इक्वेशन 2, ठीक। दो इक्वेशन आई, एक और दो को आप डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो क्या मिल रहा है, आर से आर तो कैंसिल हो गया, हमको मिला टेन थीटा इज इक्वल टू एम से एम कैंसिल, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये चीज मिली, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, यानी किसी निश्चित चाल भी तथा निश्चित त्रिज्या आर के लिए हम जो है सड़क का कितना थीटा, कितना झुकाव रखें वो निश्चित हो जाता है। तो इस प्रकार से सड़कें एक निश्चित कोण पे झुकी रहती है, और वहां उनको पार करने के लिए, उस मोड़ को पार करने के लिए, क्योंकि ये थीटा फिक्स हो गया, तो हमको जो है जी हम कुछ नहीं कर सकते, हम केवल वी और आर में चेंज कर सकते। तो फिक्स कोण जो है कम से कम बहुत ज्यादा भी नहीं झुकाएंगे, तो आर और वी जो है एक निश्चित होता है कि एक निश्चित चाल से हमको मोड़ को पार करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, गाड़ी जो है घूम नहीं जाएगी या फिसल जाएगी, ठीक है। क्योंकि इस फॉर्मूले में कहीं भी एम नहीं आ रहा है, तो चाहे भारी वाहन है अथवा हल्का वाहन है, हल्की कार है या लोडेड ट्रक है, सबके लिए यही फॉर्मूला लागू होगा उस मोड़ पे कि वी स्क्वायर आर अपॉन जी, ये हो गया। तो ये सवार का, और यही कोण हम बोलते हैं साइकिल सवार के झुकने का कोण भी है, ये सड़क के झुकाव का कोण भी है, साइकिल सवार के झुकने का कोण भी यही है। तो थीटा क्या हो गया, अच्छा सड़क, और थीटा क्या है, थीटा ही एक चीज, थीटा साइकिल सवार के झुकने का कोण भी है, क्लियर, झुकने का कोण। पेपर में क्वेश्चन आता है 1 नंबर 2 नंबर में छोटा सा क्वेश्चन आता है
कि साइकिल सवार के झुकने का कोण बताइए। यदि उसका वेग इतना है, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ये है, तो यहाँ से निकालना है। थीटा है साइकिल सवार के झुकने का कोण दो परिस्थितियों में, और थीटा है क्या है, सड़क के झुकाव का कोण या रेल की पटरी के झुकाव का कोण मोड़ की ओर। तो ये जो चीजों में थीटा इस्तेमाल होता है, और वो tan थीटा हम यहाँ से निकालते हैं। दोनों के लिए इक्वेशन सेम है, जो कि अभिकेंद्र बल जो है यहाँ से उत्पन्न हो रहा है। तो अब देखिए आप थीटा को कम करने के लिए क्या करेंगे, v का मान क्या होगा, कम से कम होगा। जब v का मान कम होगा तो थीटा कम हो जाएगा, और r का मान बड़े से बड़ा। तो यही कारण है कि मोड़ों पर हम क्या करते हैं, स्पीड को कम से कम करते हैं और r को बड़ा से बड़ा। मोड़ काटते समय कहाँ से, बाहर से करते हैं, बड़ी त्रिज्या का मोड़ काटते हैं। मोड़ों पर आपने देखा होगा जो बड़ी ट्रक भी होते हैं, अपनी स्पीड या कार अपनी स्पीड को कम से कम रखेंगे। दूसरा क्या करते हैं, मोड़ को बड़े एंगल से काट, बड़े त्रिज्या रेडियस से काटते हैं ना, बाहरी पथ पे। अगर इस प्रकार से मोड़ है, हम कोशिश करते हैं कि इधर से चले, ना कि भीतर से, यहाँ से शार्प यहाँ से नहीं काटते, हम बाहर से जाते हैं, ठीक है। v का मान कम करते हैं और r का मान यहाँ बढ़ जाता है। यहाँ पे r का मान बढ़ जाएगा ना बाहर, यहाँ r का मान कम हो जाएगा। तो स्पीड कम रखनी है मोड़ों पे, और जो है रेडियस बड़ी रखनी है। क्लियर हो गया, ये हमारे जो है मोड़ काटने का तरीका है। अभिकेंद्र बल जहाँ पे घर्षण बल से भी प्राप्त होता है, तो वहां पे जो है हम क्या लिख देंगे, mv²/r। अच्छा, जहाँ पे अभिकेंद्र बल घर्षण से प्राप्त हुआ, देखो इसी में छोटा सा आगे चलते हैं कि mv²/r, घर्षण बल से अगर टायर की घर्षण से प्राप्त हुआ है mv²/r, देन क्या होगा, μs स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू r, μs इंटू r, यह हो जाएगा μs इंटू r की जगह क्या हो जाएगा mg, देन mv²/r। यहाँ से भी आप इसको निकाल सकते हैं। दूसरा डेरिवेशन ये है कि जब जो है घर्षण बल से हमको प्राप्त हो रहा है, घर्षण बल से हमको अभिकेंद्र बल प्राप्त हो रहा है, तो इस प्रकार से निकालेंगे इसको। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, v² का मान हम निकाल सकते हैं यहाँ से, v² = μs rg, v² = μs rg। क्लियर हो गया, v² μs rg, ये इक्वेशन आई, ये भी हम यूज कर सकते हैं। v² = μs rg, यहाँ से भी निकालो, v² = tan थीटा rg, तो इसका मतलब μs बराबर tan थीटा। दोनों इक्वेशन से फिर से क्या मिल रहा है, μs = tan थीटा। तो एक छोटा डेरिवेशन यहाँ से भी आ सकता है, इस पर न्यूमेरिकल बन जाएगा इस प्रकार से। दूसरा होता है किसी मोड़ को बिना फिसले पार करने के लिए साइकिल सवार की अनुमत चाल, बिना फिसले अनुमत चाल है v मैक्सिमम। तो v मैक्सिमम अगर हम निकालते हैं, v मैक्सिमम ये ना फिसल नहीं रहा है, बिना फिसले अधिकतम है, तो तभी आएगा। और तब v मैक्सिमम हम देंगे, v मैक्सिमम = √μs rg। इस पे भी आपका न्यूमेरिकल आता है कि मोड़ को बिना फिसले पार करने के लिए साइकिल सवार की अधिकतम परमिसिबल जो वेलोसिटी या वेग है वो कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए अधिकतम परमिसिबल, ठीक। अगर जो है v > v मैक्स हो जाएगा तो साइकिल सवार क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा, साइकिल सवार वहां पे फिसल जाएगा। तो ये क्लियर है, ये कुछ न्यूमेरिकल इसके एस्पेक्ट थे अभिकेंद्र बल के। तो यदि कोई गाड़ी वांछित चाल की अपेक्षा तेज या स्लो चल रही है तो क्या होगा, अभिकेंद्र बल प्रदान करने के लिए क्या होगा, गाड़ी फिसलने लग जाएगी। ये आप ध्यान रखें। पहाड़ की क्योंकि सड़कें चक्करदार होती हैं, जो गोल गोल बैंड होते हैं उसमें मोड़ होते हैं, वो क्या होता है, और बाहरी भाग क्या होता है, उठा होता है, भीतर की ओर झुका होता है। तो ये अभिकेंद्र बल, ताकि उन्हें आवश्यक अभिकेंद्र बल मिले और गाड़ी पलटे नहीं। या आकाश में जब विमान उड़ता है तो इस प्रकार से मुड़ते समय क्या होता है, तिरछा हो जाता है। जब विमान मुड़ेगा तो तिरछा हो जाएगा इस प्रकार से। और ये क्या करेगा, इसके जो है दो घटक होते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक इसके भार को संतुलित करेगा और क्षैतिज घटक इसके जो है आवश्यक अभिकेंद्र बल देगा। जैसे यहाँ झुकी हुई सड़क पे कि ऊर्ध्वाधर घटक इस कार के भार को संतुलित कर रहा है, क्षैतिज घटक आवश्यक अभिकेंद्र बल दे रहा है। ये होता है, ये मौत के कुएं में साइकिल, जब कार सवार या बाइक सवार क्या चलता है तो तब वो क्या करेगा कि मोटरसाइकिल जो है तेजी से दौड़ाता है और अपने साइकिल समेत कुछ झुका के रखता है खुद को। इस दशा में दीवार द्वारा आरोपित जो क्षैतिज आवश्यक घटक है वो अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो ये अभिकेंद्र बल के कुछ एग्जाम्पल थे हमारे पास। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।